नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम नाटक के तत्व पढ़ेंगे। हालांकि हम 3 वीडियो पहले ही नाटक से संबंधित करवा चुके हैं। ठीक है, संपूर्ण हो चुका है कार्य जो भी नाटक से संबंधित है, लेकिन वो हमने गहराई से पढ़ाए थे। लेकिन आज हम नाटक के तत्व टू द पॉइंट पढ़ेंगे और उसके आगे जो उपभेद हैं, नाटकों के तत्वों के आगे जो भेद किए गए हैं, उपभेद किए गए हैं, सब पॉइंट्स हैं, उनके नाम हम याद करेंगे। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम साथियों आधुनिक समय में नाटक के तत्व क्या माने जाते हैं। कथा वस्तु, ठीक है, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद जिसे कथोपकथन भी कहते हैं, देश काल या वातावरण, ठीक है, आगे भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। ठीक है, इस तरह से आधुनिक समय में नाटक के जे मुख्य 6 वेद माने जाते हैं। ठीक है, और आगे भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से, ठीक है, भारतीय नाट्य शास्त्र को बहुत ज़्यादा उदाहरण के रूप में आज भी लिया जाता है, जिसने भी नाटक की रचना करनी होती है। ठीक है, तो भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक के 3 तत्व हैं। ठीक है, प्राचीन समय में कैसे ये 3 तत्व मुख्य माने जाते थे, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला तत्व है वस्तु, जिसको कथा वस्तु कहते हैं। दूसरा है नेता, ठीक है, नेता जैसे पात्र और चरित्र चित्रण आज के समय में कहा जाता है। आगे है रस, जो तीसरा मुख्य तत्व माना जाता था प्राचीन, जो बोले कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से। ओके, तो हम रस को नहीं पढ़ेंगे, पहले ही हमारी वीडियो पूरी रस के ऊपर बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर अपने गहराई से वस्तु, नेता मतलब नायक या नायिका के बारे में पढ़ना है, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे साथियों। तो वस्तु को जब कथा वस्तु जिसे बोलते हैं, उसके आगे कितने वेद हैं हम ये पढ़ लेते हैं। सिर्फ वेद ही हम आज आपके सामने रखें, क्योंकि यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी मास्टर कैडर में की बात कर लें, जब यूजीसी नेट हिंदी की बात कर लें, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे साथियों। शुरू करते हैं। वस्तु जैसे कथा वस्तु भी कहते हैं। तो लोक वृत्त के आधार पर, क्या बोल रहा हूँ, कथा वस्तु या कथानक लोक वृत्त के आधार पर कितने वेद हैं। पहला प्रख्यात, दूसरा उत्पाद्य, तीसरा मिश्र। ठीक है, ये याद रखना आपने, इम्पोर्टेंट हिंदी मास्टर कैडर में पूछा गया था। ठीक है, लोक वृत्त के आधार पर कथा वस्तु के भेद। ओके, अगला है अभिनय के आधार पर कथा वस्तु के भेद। अभिनय के आधार पर कथा वस्तु के भेद। तो इसके आगे 2 भेद हैं मुख्य है सूच्य, जिसको सूचना भी कहा जाता है, और दूसरा है दृश्य। ठीक है, हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे, साथ ही समझाएंगे नहीं, बल्कि जो हमने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, उसमें हमने सब कुछ समझाया है, गहराई से पढ़े हमने। तो अभिनय के आधार पर मुख्य 2 भेद हैं, सूच्य और, जिसको सूच्य को अर्थोक्षेप को भी कहा जाता है, अर्थोक्षेपक भी कहा जाता है। ठीक है, और अभिनय के आधार पर कथा वस्तु का दूसरा भेद है दृश्य। इसका आगे कोई भेद नहीं है, तो ये आपने जरूर याद करना है। ठीक है, सूच्य जिसको अर्थोक्षेपक भी कहा जाता है। 5 भेद हैं सूच्य के। सूचना देने वाले जो पात्र होते हैं उनको जहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये है पहला विषकंप। ठीक है, विषकंपक, ये आगे बभलू वाला है, ये बीच में आधा म है, विषकंपक। ठीक है, अगला है प्रवेशक, तीसरा है चूलिका, चौथा है अंकास्य, 5वां है अंकावतार। ठीक है, आगे साफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, नाट्य धर्म या नाटकीय संवाद के आधार पर कथा वस्तु के भेद। क्या बोल रहा हूँ, नाट्य धर्म या नाटकीय संवाद क्या होते हैं, डायलॉग के आधार पर कथा वस्तु के भेद। क्या है, सार्वश्राव्य, दूसरा है अश्राव्य, तीसरा है नियत श्राव्य। ठीक है, तीसरा है नियत श्राव्य। नियत श्राव्य के भी आगे 2 भेद हैं, पहला है जनांतिक, दूसरा है अपवारित। ठीक है साथियों, ये सभी जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, इसको गहराई से एक वीडियो में हमने प्रस्तुत करा है आपके सामने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, ठीक है, और शॉर्टकट में आपके लिए लिख के लाए हैं भाई, नोट्स के रूप में ये भेद, उपभेद। आगे है वस्तु योजना। वस्तु योजना क्या होती है, ठीक है, उसका आकार, कहानी,
को कैसा आकार देना है, किस क्रम से आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर। वस्तु योजना की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पहले। जी हाँ, तो वस्तु योजना की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन पहले आता है कार्य अवस्था, ठीक है। कार्य अवस्था, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, न्यातप्ति या फलागम, ठीक है। 5 इसके भेद हैं कार्यावस्था में। आगे है अर्थ प्रकृति। क्या है? अर्थ प्रकृति। इसके आगे भी कितने भेद हैं? 5। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। याद कर लेने आपने। आगे है संधियाँ। 5 संधियाँ होती हैं, ठीक है, जो अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। पहला है मुख, दूसरा है प्रतिमुख, तीसरा है गर्भ, चौथा है विमर्श और 5वां है निर्वहन। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे भेद जो हैं वो खत्म हुए वस्तु योजना के, ठीक है। जब बोलें कि वस्तु, कथा वस्तु के मुख्यतः 4 भेद, लोकवृत्त के आधार पर, अभिनय के आधार पर, नाट्य धर्म या नाटकीय संवाद के आधार पर, वस्तु योजना की दृष्टि, ठीक है। वस्तु योजना की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन, इस प्रकार से ये 4 मुख्य भेद और आगे उपभेद इसके, ये आपने अवश्य याद कर लेने हैं, सारे इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है। अगला जो भेद है वो है नेता, ठीक है। अभिनेता भी कह सकते हैं, नेता। तो नायक नायिका जहाँ पर मुख्य भेद होते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। दूसरा भेद है नेता। नेता को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है नायक, दूसरा है नायिका, ठीक है। इन दोनों के आगे भी 8 उपभेद हैं, ठीक है साथियों। कौन कौन से? नायक और नायिका के अतिरिक्त नाटक के अन्य पात्र या नायक भी होते हैं, जैसे पीठ मर्द, बिठ, विदूषक, प्रतिनायक, ठीक है साथियों। इनके बारे में हमने पहले भी समझाया हुआ आपको, वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं नेता के, जो दूसरा तत्व है भारतीय नाट्यशास्त्र के दृष्टिकोण से नेता, और इसके मुख्य 2 भेद हैं, नायक और नायिका, ठीक है। नायक किस प्रकार का होना चाहिए, इस तरह से आगे इसको बांट देते हैं। पहले नायक की बात कर लेते हैं। मुख्यतः नायक के 4 भेद हैं। पहला है धीर ललित, दूसरा है धीर शांत, तीसरा है धीरोदात्त, चौथा है धीरोदत्त, ठीक है। उक्त 4 प्रकार के नायकों के भेदों के अतिरिक्त भी नायक की श्रृंगार रस संबंधी 4 अवस्थाएं और मिलती हैं नायक से संबंधित। पहला है दक्षिण नायक, दूसरा है शठ नायक, तीसरा है दृष्ट नायक, जटो है, ठीक है, दृष्ट नायक, चौथा है अनुकूल नायक। अगला, अभी साथियों हम बात कर लेते हैं नायिका। नायिका के भी मुख्यतः 4 भेद हैं, स्वकीय नायिका, परकीय नायिका और साधारण नायिका। ओके, अभी स्वकीय नायिका के आगे 3 और उपभेद हैं। स्वकीय नायिका के मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, ठीक है। क्या है? मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। ओके साथियों, इसके बारे में बताया हुआ पहले से हमने। और जैसे नायक के अन्य 4 प्रकार के अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इसमें दक्षिण नायक, छठ नायक, दृष्ट नायक, अनुकूल नायक, इसी प्रकार से नायिका अन्य 8 प्रकार की अवस्थाएं में भी होती हैं, जैसे स्वाधीन, वास का सज्जा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? वास का सज्जा। ओके, 2 पढ़ लिए। तीसरा है विरहोत्कंठिता, चौथा है खंडिता, 5वां है कलहांतरिता, छठा है विप्रलब्धा, ठीक है, माफ़ करिएगा, इसको इस तरह से पढ़ना है, विप्रलब्धा। ओके, 7वां है प्रेषित प्रिया और 8वां है अविसारिका, ठीक है साथियों। और जो तीसरा भेद था भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक के भेदों में तीसरा भेद है रस। इसके ऊपर हमने स्पेशल एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, नाटक संबंधी जो तत्वों की जानकारी थी वो हमने आपको दी बिल्कुल विस्तारपूर्वक। इनके नाम आपके सामने रखे, तो विस्तारपूर्वक तो हम अलग वीडियो में बताए हैं, बल्कि इसमें टू द पॉइंट ही बात करी है, ठीक है। तो मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।